हेलो। हमारा आज का टॉपिक है एड्स। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है ऐसी बीमारी जो आपके लाइफ टाइम में एक्वायर हो या एक लाइफ टाइम में आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करे। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जहाँ पे डैमेज हो जाए और ढंग से काम ना करे। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में बहुत सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अक्सर एड्स बीमारी जिस वायरस की वजह से होती है दैट इज़ अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इस रेट्रोवायरस का नाम HIV है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाउ अगर हम HIV को डिस्कस करें, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रोवायरस है जो हमारे बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करता है। क्योंकि टी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया और वायरसेस से फाइट करते हैं, तो अगर हमारे ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक HIV का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो HIV में एक बाहर प्रोटीन का एनवेलप होता है जिसमें ये ग्रीन कलर के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से वो लिम्फोसाइट पर अटैच करता है। इस एनवेलप के अंदर आप देख सकते हैं एक पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। ये भी प्रोटीन से बनता है। आप अंदर देख सकते हैं, अंदर एक येलो कलर का एक RNA है विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन में इनकी मदद करता है। अगर हम डिस्कस करें कि एड्स कैसे फैलता है या HIV की ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो सबसे पहला तरीका है बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर किसी एक इंडिविजुअल को एड्स है तो ये एड्स दूसरे इंसान को सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि HIV वायरस की खास बात है कि ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। बॉडी फ्लूइड में सीमेन और विजाइनल फ्लूइड एक बहुत कॉमन फ्लूइड है जिसमें HIV वायरस बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में है। अनप्रोटेक्टेड का मतलब है व्हेन यू आर नॉट यूजिंग कॉन्डम्स। आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल ना कर रहे हैं और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ या किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ अगर सेक्स किया जाए तो HIV वायरस फैल सकता है। दूसरा, अगर नीडल्स शेयर की जाए, खासतौर पे जो ड्रग यूजर्स होते हैं वो ड्रग्स लेने के लिए इस तरह से नीडल में ड्रग डाल के अपनी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप नीडल शेयर करेंगे तो HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर मदर को एड्स है तो एड्स के वायरस बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगे और फीटस HIV इन्फेक्टेड होगा। चौथा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ब्लड के थ्रू भी HIV वायरस फैल सकता है। जिन लोगों का रिस्क फैक्टर हाई है उनमें से वो लोग आते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। सेकेंड, ड्रग एडिक्ट्स जो इंट्रावीनसली ड्रग लेते हैं, यानी कि इंजेक्शन अपने वीन्स में ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट ब्लड में, उनको भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और इन्फेक्टेड लेडी के जो बेबीज़ हैं उनको भी HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ना अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यूजुअली HIV वायरस हमारे टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को डैमेज करता है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से हमें निमोनिया और खांसी हो सकती है। पॉइंट वन। सेकेंड, फीवर, सर दर्द, ये भी बहुत कॉमन फैक्टर है। गले में दर्द, मुंह में अल्सर और स्वॉलन लिम्फ नोड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल। मसल फटीग, मसल में दर्द, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं HIV के सिम्टम्स में से। सो इसका अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में डिस्कस करें, HIV का डायग्नोस्टिक टेस्ट है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो वी कैन लुक एट ELISA टेस्ट। ELISA टेस्ट में हम किसी कंटेनर में एंटीबॉडी अटैच करते हैं, यानी कि HIV वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बॉडीज़ शरीर में बनती है उस एंटीबॉडी को आइसोलेट करके हम उसे किसी कंटेनर में अटैच करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर
इस कंटेनर में हमने नीचे एंटीबॉडी अटैच कर दी है। फिर हम उसमें आपका ब्लड डालेंगे। अगर ब्लड में एचआईवी वायरस है तो ये एचआईवी वायरस इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। थर्ड, हम एक और एंटीबॉडी डालते हैं विच हैज़ लेबल्ड इंजाइम, यानी कि हम एक सेकेंड एंटीबॉडी डालेंगे जो इस एचआईवी वायरस के लिए भी स्पेसिफिक होगी और जिसमें एक इंजाइम अटैच्ड होगा। इस एंजाइम की खास बात क्या है कि ये एंजाइम एक सेकेंड सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन का कलर चेंज करता है। तो अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है दैट मीन्स ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंड इफ़ दिस एंटीबॉडी विल ओनली बी प्रेजेंट अगर आपके ब्लड में एचआईवी वायरस है। अगर आपके बॉडी में एचआईवी वायरस नहीं है तो ये वाला कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ये एंजाइम किसी के साथ अटैच नहीं होगा और दे विल बी नो कलर change. So this is a very common example of ELISA और enzyme linked immunosorbent assay. इसमें enzyme यूज़ होता है एंटीबॉडी के साथ जो किसी सबस्ट्रेट का कलर चेंज कर देता है और ये एंटीबॉडी या तो एंटीजन के साथ अटैच होगी या फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होगी, जैसे यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। Now if we talk about exposure to HIV, अक्सर 2 हफ्तों तक HIV को किसी भी टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस टाइम को हम विंडो पीरियड कहते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइम पे HIV की टेस्टिंग पॉसिबल है और 6 महीने के बाद हमारी बॉडी में HIV के खिलाफ इतनी सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।